हम लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस व्लॉग में तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ व्लॉग्स के अंदर, इसलिए किसी भी व्लॉग को मिस मत करना। रास्ते में मज़ा कितना आया वो तो अलग ही बात है, लेकिन मज़े के साथ साथ सजा कितना मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, इसलिए पूरा व्लॉग देख के ही जाना। हम ड्रीम व्यू एंजॉय कर रहे हैं। दिख रहा है इस पहाड़ के ऊपर बादल टकरा के रुक गए हैं। यहाँ पर नीरज भैया का फट रहा है, कह रहे हैं बस के उस साइड बैठो वरना गाड़ी पलट जाएगी। मजा जो आ रहा है उफ, बता नहीं सकते, बयान नहीं है सब। तो रास्ते देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि उफ, खिड़की तक में घुस जा रहे हैं हमारे। जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है वहाँ तक पहुँचने का ही रास्ता इतना डेंजर है। अभी 45 डिग्री के एंगल पर उतर रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके उस जगह से यू टर्न फिर से। और ये देखो व्यू, उफ भाई जन्नत के नज़ारे देखोगे। ये है हम लोग का बस का फाइनल डेस्टिनेशन, जो बस हम लोग को छोड़कर गई है, और जो ट्रैकिंग की शुरुआत होगी यहीं से होगी। देखो आपने रील्स में देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इस सस्पेंशन ब्रिज को होके जाते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। खुली आंखों से जितने भी दूर देखा जा सकता है वो इस ट्रैक का 1% भी नहीं है। मैंने दोस्त भी ऐसे ही बना रखे हैं यार, वो कहते हैं बस पहाड़ पे ही तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक में से एक ट्रैकिंग करवा के मानेगा। एक नॉर्मल आदमी जो यहाँ तक आने को अफोर्ड कर सकता है, जरूर आना चाहिए यार, क्योंकि कभी पछतावा ही नहीं होगा। पछतावा तो हमें आगे होने वाला है। चेहरे पे भी जितनी भी खुशी दिख रही है ना, सब छूमंतर होने वाली है। यहाँ आओ फिर घूम के चले जाओ, बस इतना ही करना है। और ये जगह जो है, जो ये रास्तों की खूबसूरती और मजा, भाई साहब बेमिसाल, कोई जवाब नहीं। यहाँ पर 600 की चाय मिलती है, और खाने का तो पता नहीं, 100 की चाय, 6 कप चाय का दाम 600। वाह। तो ये है हमारा ट्रैकिंग के स्टार्टिंग का खाना, 400 रुपीज़ प्लेट पर पर्सन, और ये है फ्राइड राइस, और हमारा खाना जारी है। हम लोग फुल ट्रैकमैन बन के तैयार हैं भाई साहब, जितना से जितना हो सकता था ओवरलोड करके। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं ट्रैकिंग के लिए, पहाड़ चढ़ेंगे। अब जितना पॉसिबल हो सकेगा, शाम के 5:30 बज चुके हैं, जितना पॉसिबल होगा अभी उतना चढ़ेंगे ताकि आगे के लिए आसान हो। अगर 12-12 घंटा चढ़ते हैं ना, या कम से कम 10-10 घंटे रोज़ चढ़ाई करते हैं, तो 3 से 4 दिन लग सकता है। बोलना तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर आगे आगे देखो होता है क्या। ठंड से बचने का पूरा जुगाड़ है, फिर भी ठंड मुझे रोक पाएगी या नहीं पता नहीं। हाँ, भैया लोग लगता है ट्रैकिंग करके आ रहे हैं। कैसा रहा, कहाँ तक गए थे? कितना बर्फ था? बर्फ मतलब स्नो अराउंड नी हाई। अरे भाई स्नोफॉल भी हो रहा था। हाँ, when we were going it was snowing from Himalaya. If you are lucky you will also get that. और But anyhow you'll get snow from MBC. any tips for trekking? It's The good. usual thing. It's good for that. No. Why? But it's gonna be -8, -10. उफ, हाँ, You know the usual things. Take rest. Hydration is must. okay. That's it. It's stick. If Sticky? you have stick, it will be better. No. You can get bamboo sticks Yeah, on yeah. the way. Okay. We'll You have try. raincoats. No. Okay, I can do one thing. I can give you one raincoat. Take this thing. It's fine. Like someone gave it to me. Okay. तो हम भी किसी और को दे देंगे फिर। Thank you so much. All the best. ओके, थैंक यू। भैया से हमें एक रेनकोट मिल गया है। भैया बोले रेनकोट होना चाहिए ऊपर स्नोफॉल के लिए। रात होने वाली है भाई साहब, और हम लोग रात में जितना से जितना खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करेंगे रास्ते को। बाकी भैया से हमें एक रेनकोट मिल गया, हल्का हल्का पानी का। हाँ, नहीं, डबल इनर है, डबल जैकेट है, दोनों जैकेट पहन लिए। ये देखो, ये दिख रहा है ट्रैक, ये देखो सस्पेंशन ब्रिज, इसको भी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। अब इस सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं, तो आकाश कहाँ तक पहुँच गया, चींटी ऐसा दिख रहा है काला काला बीच में। जूम करने का भी थोड़ा सिचुएशन में नहीं है भाई, पर नीचे से बहुत खतरनाक आवाज़ आ रहा है। और ये आवाज़ पता है किसका है? ये आवाज़ है पानी के बहने का आवाज़।
शायद आप लोगों को सुनाई ना दे या दे भी सकता है। जय भाई, सांस फूल गई भाई हमारी, इतनी सी चढ़ाई में कैसे चढ़ूंगा पहाड़ पर। देखो अभी हम लोग ये पार करके आए हैं। आप भूले नहीं होंगे, ये धीरज भी कह रहे हैं बच गए आज। बाकी हमारे सर्वश्रेष्ठ पहुंचने वाले आकाश जी, इसे कहते हैं ग्वाला, अहीर का ताकत है। गो, रेस्ट कम करना है, ट्रैकिंग थोड़ा ज्यादा करना है क्योंकि लेट है हम लोग। कोशिश करूंगा कि चढ़ते चढ़ते 50-60 किलो अपना वजन घटा लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है लगता है। रास्ते में मर ना जाऊं, दुआओं में याद रखना और चलते हैं ऊपर। इस तरह 10 किलोमीटर चढ़ना रहा था, रास्ते में मर जाएंगे भाई। अभी दादों ने हुआ है। ले भाई, ओम दुराते काट रही है। आकाश से हिम्मत हार गया ग्वाला वाला। नहीं अभी जब तक है सांस तब तक है आस। हमारे दो व्यक्ति, जो कि एक हमारे कैप्टन है और एक लक्की भैया जो कि अभी नीचे हैं, वो धीरे धीरे कैप्टन ने बोलो मालिक, बोलो मालिक। हाँ, मालिक जी अभी नीचे हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे कप्तान चेंज हो गए हैं, अब कप्तान रह गए हैं आलोक सर। हाँ, ब्लॉगर हैं। आलोक सर ब्लॉगर इज कैप्टन। वे टू म्यूल एंड हॉर्स। भाई साहब, अगर हम लोगों में से कोई घोड़ा और खच्चर है तो कृपया इस रास्ते से जाए। और जाना भी इसी रास्ते से है। वही रूट है क्या? हॉट स्प्रिंग जाना है, हॉट स्प्रिंग में पास पैसा नहीं है। नहीं आगे निकलो फटाफट से। तो चलो भाई, हम लोग गधे और खच्चर हैं और चलते हैं आगे। लेट्स गो। ये हम लोग खच्चर हैं, हम लोग गाइस खच्चर हैं, हम लोग जाएंगे इस रास्ते से, ये खच्चर वाले रास्ते से। बाकी हम लोग के पीछे जो आ रहे हैं वो लोग गधे हैं। चलो। क्या लोगों ने, भैया ने कंफर्म कर दिया हम लोग गधे और खच्चर नहीं है, क्योंकि हमारा रास्ता ऊपर है। बाकी वरना तो हम लोग कंफ्यूज होकर गधा बन के चले जाते हैं भाई। देखो तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे यहाँ पहाड़ों पर खेती की जाती है। देखो कितने छोटे छोटे खेत हैं। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है। हमें जो है एक कुत्ते का बच्चा मिला है जो भालू का बच्चा जैसा है। यही हम लोग के आगे आगे हमारा टूर गाइड बन के रास्ता दिखा रहा है। 6:06 हो चुके हैं, लगभग रात होने को है। भाई साहब, चढ़ने में हम लोग का हालत ख़राब हो रहा है क्योंकि अभी बस स्टार्टिंग है। अभी तो आगे क्या होगा पता नहीं। क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे? क्या हम लोग बर्फ़ देख पाएंगे? नज़दीक किधर से होगा? और अच्छा, कितने दिन लगे भैया आप लोगों को? अच्छा, सबको देख देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। जब पहला कदम बढ़ाते हैं उसके बाद ही सारा हवा फूस हो जाता है भाई साहब। भाई लोगों ने कहा स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग के पास घंटा कुछ नहीं, तो चाकू लाए हैं। हाँ, स्टिक का जरूरत था। अच्छा, मेरे जैसे और लोग जाते हैं क्या? मोटे छोटे मोटे तो जाते हैं ना, लेकिन जा पाते हैं? जाता पाते हैं ना, लेकिन ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे एबीसी तक। कोई अच्छा। आप रास्ते में वापस आएगा, कोई ऐसा है नहीं। अच्छा, यानी मैक्सिमम लोग जाके वापस आते हैं। ये तो सिर्फ 15 साल का है। उम्र का बात नहीं, 15 नहीं, 8 साल अरे का तो भी चलते ना 8 इयर्स का भी बहुत चलता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है एल्टीट्यूड है ना, उसका हाँ। प्रॉब्लम हो सकता है ना। उसका ऑक्सीजन का ना कुछ आपको कंपनी से नहीं आए ना, बिना गाय कुछ नहीं है ना, कुछ पल्सेशन नहीं मिलेगा। खत्म। ले भाई, लग गए गाइस। जिंदगी में हमने कभी कोई ट्रैकिंग नहीं किया था और पहले ही ट्रैक पे 2-3 घंटा ही अभी बस चढ़े हैं कि ये बंदा मुझे और हम सबको डिमोटिवेट करने के लिए आ गया। ये कह रहा है भाई तुम लोग किसी गाइड के साथ नहीं आए हो, तुम लोग अकेले आए हो, जैसे तैसे आए हो। तुम लोग अगर ख़त्म हो गए तो कोई बचाने वाला तक नहीं आएगा, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तुम लोग को कोई इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं मिलेगा, तुम लोग सीधा ख़त्म हो जाओगे। डिमोटिवेट हो गए हम लोग पूरा। ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। हाँ, उधर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम नहीं होगा। हमारे पास तो कांटेक्ट होता है ना, हमें हेलीकॉप्टर चाहते हो, हेलीकॉप्टर बोला सकते हो कुछ। नंबर अपना दे दीजिए। नहीं, मेरा बात नहीं करे, मेरा बस हवा निकल गई। चाहे ये लोग कितना भी डिमोटिवेट कर ले, लेकिन हमारा ट्रिप प्लानर लक्की इतना मोटिवेट कर देता है कि बस 2 घंटे में तो हम लोग पहुंच जाएंगे टॉप पे, तो चलते रहो। रुए किए हैं और हार मानने का मन कर रहा है भाई साहब। चलो थोड़ा दूर पे जाते हैं, सांस लेते हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। फाइंड ने कर रहा है डिवाइस बेंच कहाँ है इसका रास्ता। फाइंड नहीं आता है। यहाँ कौन सी दिखेगा आपको? यहाँ कोई गूगल मैप वगैरह काम नहीं करेगा। जहाँ जहाँ लाइट का बिंदी दिख रहा है ना, वो सबसे होते हुए हम लोग आए हैं। खाली सीढ़िए है, चिमूर नाम का जो जगह है वहाँ तक खाली सीढ़िए है। भाई सब कुछ का चूल रखो,
हॉटस्पॉट कभी ये गांड में चूल मत रखना कि हम लोग को हिमालय जाना है, क्योंकि भाई सबसे कष्टदायी सीढ़ी है। अगर नॉर्मल ट्रैक हो, ऊंचा गड्ढा हो, चलेगा, लेकिन ये सीढ़ी वाला पूरा जिंदगी नर्क कर दिया है। चक्कर वक्कर सब आ जाता है। वो जितना लाइट दिख रहा है ना, सबके बाजू बाजू होते हुए हम लोग सीढ़ी चढ़ते हुए आए हैं। खाली सीढ़ी ही है यहाँ, और कोई रास्ता वास्ता है नहीं अभी तक। हम लोग थके मरे ब्रेक ले रहे हैं जहाँ भी रास्ता मिल रहा है, जहाँ भी लाइट रोशनी दिख रही है, दुकानें दिख रही है। इट्स ब्रेक टाइम। 7:20 हुए हैं। बाकी चढ़ते चढ़ते हम लोग का सांस फूल रहा है बहुत, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जहाँ तक जा पाऊँगा वहाँ तक दिखाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा तो लौट के आ जाऊँगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारूँगा। अंधेरे में पता नहीं अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पता नहीं आपको कुछ दिख रहा है या नहीं ठीक से, पर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बांस की बहुत सारी छड़ी है, पतली पतली। तो हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टिक रेंट पर नहीं लिया, उसके वजह हम लोगों ने एक अच्छा सा चाकू, खुखरी टाइप का चाकू रखा था। अब चाकू से हमारा स्टिक कट रहा है। रात के 8 बजने वाले हैं अभी। हेलो गाइज, देखिए आप लोग ट्रैकिंग पे आइए तो आप एक चाकू तो स्पेशली लेके आइए, ताकि आप वो भी इससे काफ़ी आपको सुरक्षा भी मिलेगा। और देखिए अभी हमारे साथ कई आदमी का दिक्कत हो रहा था, कई आदमी को दिक्कत हो रहा था। हम बम्बू काट लिए, सबको एक एक बम्बू देंगे और आगे चलेंगे। इससे कुछ भी रास्ते में छाया वाला कुछ भी मिले तो हम उसको हटा भी सकते हैं और आराम से ट्रैक पे जा सकते हैं। ठीक है, जय माता दी। आगे का ब्लॉग फिर दिखाया जाएगा। हालत देख रहे हो यू। फाइनली हम लोग का लोकेशन क्या है भाई? पहले सुनो, लोकेशन बाद में बताना। रिलैक्स है। नेट ऑफ कर रहे हैं। कौन सा लोकेशन है भाई हमारा? तुलुंग के पास है। सुनो, तुगलुंग के पास है। हम लोग तुगलुंग पहुंचने वाले हैं। बाकी सभी लोग थके हुए हैं और हम लोग तो लेटने का जुगाड़ खरीद लिए हैं भाई। अपने बिहार में ही ये पन्नी खरीद लिए थे। नहीं, 2 ब्रेड, 1 ब्रेड से कुछ नहीं होगा। ऊपर से ऊपर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ब्रेड मत खाओ, पानी प्यास लगेगा, गुजिया खा लो उससे अच्छा, या पानी बहुत है रे, फिर रिफिल हो जाएगा। ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड 1 से 2 दिन मुतेंगे भैया। बाथरूम है। यहाँ का टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग का हालत जो देखो भाई साहब, ये लोग देखो, हम लोग का हालत देखो। यहाँ तापमान 5 डिग्री है अभी। कहाँ करना ही बोलो। आप यहाँ रखिए, बताते हैं। बीच में कीजिए। नहीं, बीच में नहीं, हाँ रखिए साइड में। जरा से मारी पीछे होती, जरा से मारिए। तुम छोड़ो, करना है ना, बिल करना है ना। अभी कुछ बोला है ये। मजाक कर रहे हैं कि कोई कीड़े तो बच्चे नहीं होगा। समझते हैं शुरू हमसे खाली, हम कभी बुर्री दूरी नहीं था। सत्या मादर चुन नहीं। इतना बड़ा चाकू निकाला। एक दिन वो गया, दूसरा दिन वापस आ गया। दिन भर रात भर चल के देख कर ब्लॉग में चलो, पूरा लाइव ब्लॉग। लाइव ब्लॉग हम भी चल जाएंगे एक दिन में, आ जाएंगे। गया जिस टाइप से चल रहे हैं ना, अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। एक दिन में हम चल जाएंगे 20 किलोमीटर में। अच्छा, आराम से चल जाएंगे। नहीं नहीं, सुबह यहाँ से निकला ना, चलते गया कहीं नहीं सुबह होता है ना, बिजी होता है ना, जगह सूर्यास्त देखा, 10 बजे हुआ, वापस आ गया मुझे सामने। हम लोग तो नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ा। वो लोग कई पहाड़ चढ़ा होगा भाई, वो लोग कई पहाड़ चढ़ा होगा। आराम से सुबह में चलेंगे ना, सुबह 5 बजे अगर पहुंचेंगे यहाँ, रेस्ट कर करके चलते हैं आराम से। कितना देर चढ़ा है? कल बजे निकले? 5:30 बजे। कितना देर हुआ है? 3 घंटा। 3 घंटा हुआ है। कितना किलोमीटर चढ़ गए? 7 किलोमीटर। दूर मर्दे, ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ तो शर्म करो रे मर्दे। फिर क्या सब कुछ काट दो। फाइनली हम लोग 2 ब्रेड और टोमेटो सॉस मार लिए हैं। असली ट्रैकिंग इसी को कहते हैं भाई, सर्वाइविंग। राम भाई सारे ने आज मेरा वर्कआउट करके समझ में। ट्रैकिंग आपको कहाँ जाता है? ट्रैकिंग करना चाहिए तो टेस्ट करने के लिए कितना औकात है। कितना औकात की कौन परिस्थिति झेल सकते हैं अगर दुनिया में ऐसा भी परिस्थिति आ गई तो। हम लोग थोड़ा और चीनी पानी बना रहे हैं ताकि एनर्जी का रास्ते में कोई कमी ना हो। हाँ एकदम पानी लो भाई। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो हम लोग डायनासोर की तरह आग फेंक रहे थे, और अब यहाँ रुक गए हैं ना भाई। अब यहाँ हम लोग बर्फ से कड़कड़ी झड़ रहा है। 5 डिग्री बहुत कम होता है। 5 डिग्री जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ का ऊपर का और कम हो गया। लोकेशन चेक नहीं कर सकते कितना बजे। ओह, यहाँ का तो चेक भी नहीं कर सकते।
बॉटल जिसका बैग से जो निकला है वो ले लो, खाली बॉटल भारी नहीं। हमको लगता है अभी 3 डिग्री हो गया होगा धीरे धीरे करके, है ना? माइनस में भी जाएगा। बाकी लगता है ठंड से हम लोग का भी बुरा हाल हो चुका है। अब लगता है फिर से चढ़ाई शुरू करना होगा। लगभग यहाँ हम लोग 40-45 मिनट लगता है रुक ही गए होंगे। और इतना देर में जो है ना हम लोग का जो आग इतना जोर से शांत हुआ है कि भाई साहब ठंडी से थोड़ा पावर पूरे डाउन हो गया है। ऐसा लग रहा है जम जाएंगे अब, इसलिए चलना पड़ेगा यहाँ से। फिर से 1 किलोमीटर चढ़ाई करते हैं, पावर आ जाएगा एकदम। कपड़ा भीग गया है अंदर से पूरी तरह से। देखते हैं मौका मिलता है तो चेंज करते हैं। पहले होटल चेक करें। लोग अपने नेक्स्ट स्टॉपेज लोकेशन पर पहुँच चुके हैं यहाँ रात में। और हम लोग के पहुँचते ही बारिश भी शुरू हो गई। ये हम लोग हल्का फुल्का ठेकुआ और एक गुजिया खाए हैं। रात के बज चुके हैं 11। हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे कोई घर नहीं है, इकलौता यही घर जिसके अंदर लोग हैं, पर दरवाज़ा पीटने पे भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री है और नीचे पूरा खाई है। सामने से खाई से टकरा के आती हुई सीधी ठंडी हवा और बारिश का मौसम। इस जगह हमारा टेम्परेचर पूरा डाउन होता जा रहा था। अभी जस्ट हम लोग आए हैं इसलिए अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा ये बुरा हाल होने वाला है कि बता नहीं सकते। 1 टाइम का भोजन खाते हैं, 1 टाइम किसी तरह बिताते हैं और ऐसे चल रहा है ज़िंदगी। कम बजट में सपने बड़े बड़े लेके चल रहे हैं भाई। इतनी ठंड में हमें रात 11 से सुबह 5 तक का सफ़र काटना है। ठंड इतनी है, फर्श इतना ठंडा हो चुका है कि बैठने पे भी पिछवाड़ा ठंडा हो जा रहा है। हमें पूरी रात इस जगह बैठे बैठे काटनी होगी इतनी ठंड में, जहाँ पहाड़ से टकरा के आती हुई सीधी हवा, वो भी बारिश के मौसम में, बहुत जान लेने वाला है। हम लोग रात को 11 तक ना यहाँ पहुँचे थे, 11 बजे तक यहाँ पहुँचे थे और फिर इतनी रात में। और वो ही है ग्लेशियर। हाँ ये देखो भाई, हिमालय का वो दिख गया ऊपर। अब लग रहा है कुछ हिम्मत में हिम्मत आई, वहाँ तक जाना है यार। देखो अभी हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं, ये देखो। चलो अब रात के थोड़े से तुम्हें ब्रूटल एक्सपीरियंस का एक्सप्लेनेशन दे। रात को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हमने नीचे 4 लोअर पहने थे, ऊपर डबल जैकेट और डबल इनर पहना हुआ था और अंदर में टी-शर्ट और शर्ट भी पहना हुआ था। मुंह पे डबल मंकी मास्क और मफलर भी पहना हुआ था, फिर भी ठंड कंट्रोल में नहीं आ रही थी। पैरों में डबल मोजे के साथ भी ठंड कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर हमें जूता पहन के पालथी मार के बैठना पड़ा, फिर भी हम लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। बचा खुचा सारा कपड़ा फर्श पे बिछा दिया ताकि पिछवाड़ा ठंडा ना हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि हम लोग मौत को छूते छूते बस किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। -2 डिग्री के टेम्परेचर में पहाड़ के सामने से आती हुई सारी हवा, वो भी बरसात में, सीधा टकरा के हमारे सामने एकदम फेस टू फेस लगती थी और ठंड से हम लोग एकदम कांप उठ रहे थे। और इस भारी मुश्किल वाले दौर में भी हमें जागे जागे रात काटना पड़ा, क्योंकि नींद ही नहीं आई ठंड के वजह से, और पालथी मार के बैठे रहे, लेटने का भी मौका नहीं मिला। तो सोचो हमारी ये रात कितनी दर्दनाक रही। आकाश भाऊ कह रहा है चलो नहीं होगा ट्रैकिंग, हम हार मानते हैं। फट गई। अब क्यों फट गई सबकी, इसलिए इसका मैं रीज़न बताता हूँ। पैसों की तंगी के कारण हम लोगों ने 1 नाइट स्टैंड के लिए रूम नहीं बुक किया, उसके जगह यहाँ पर स्टैंड किए। 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग पूरा रात यहाँ पर बैठ के काटे, वो भी बिना किसी ओढ़ने की व्यवस्था के। जितना कपड़ा था सब लोग अपना सारा कपड़ा बिछा दिए ताकि यहाँ बैठकर रात गुजार सके। सबकी फट के हाथ में आ गई भाई साहब, पर किसी तरह रात कट गई। मेरा भाई, मेरा दोनों यहाँ से पूरा नस दर्द कर रहा है, हालत ख़राब है। हम मेरा डिसाइड कर लिए हैं कि हम नीचे जाएंगे। ग्वाला जी कैसे कहिएगा अपने आप को? ग्वाला भैंस धोता है भाई, पहाड़ नहीं चढ़ता।